मेरे नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग प्रेम यानी श्री राधिका के चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। और जितना भी प्रश्न है, अगर आपसे नहीं बन रहा है, अगर आपको भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप याद करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो किस राजवंश से? पठान राजवंश से। मुगल राजवंश से नहीं थे, कंफ्यूज नहीं होना है। मुगल राजवंश से नहीं थे, बल्कि ये मुगल समकालीन थे। मुगल राजा जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। इसके बाद रसखान का रचना काल था, तो किसके रचना काल, मतलब किसके समकालीन में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। चूंकि भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते थे, इसलिए भगवान कृष्ण के ये परम भक्त थे। प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो कितने दोहे संकलित हैं? 4 दोहे संकलित है। कैसे? देखिए, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, ये एक दोहा हो गया। दूसरा दोहा, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपनी नहीं आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, ये दूसरा दोहा होगा। तीसरा दोहा होगा, मोह मनमानिक ले गई चिते चोर नंद नंद अब बे मन में का करूं पे परी फेर के फंद, ये तीसरा हो गया। प्रीतम नंद किशोर जात दीन ते नैनन लगियो मन पावन चित चोर पलक ओंट नहीं करी सको, ये चौथा दोहा हो गया। यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका में कितने दोहे थे? तो 4 दोहे थे। इसके बाद अगला है कि कवि रसखान किस छंद में सिद्धस्त थे? किस छंद में? सवैया में। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो कौन थे? रसखान थे। कैसे? चूंकि रसखान जो है खुद एक मुस्लिम थे और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से प्रेम किया, इसलिए वो संप्रदाय मुक्त कवि कहलाए। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। किसकी खोज में? तो भगवान कृष्ण की खोज में। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से है? प्रेम वाटिका से। फिर प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो किसे कहा है? गणेश लक्ष्मी को कहा है? नहीं रे बाबा। शंकर पार्वती को कहा है? नहीं। राम सीता को कहा है? नहीं। तो किसको कहा? राधा कृष्ण को। रसखान की कृति है, क्या है कृति? यानी कि कौन सी रचना है रसखान की? दोहाकोश? नहीं। मृच्छिकटकम? नहीं। पृथ्वीराज रासो? नहीं। प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है। और एक सुजान सागर है, आगे आपको मिलेगा सुजान सागर। तो सुजान सागर जो है घनानंद की रचना है, जबकि सुजान रसखान जो है रसखान की रचना है। आई मेरी बात समझ में? अगला है सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान की रचना है। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने चोर किसे कहा? तो भगवान कृष्ण को चोर कहा। क्यों? क्योंकि ये मन को चुरा लेता है। मन पावन चित चोर पलक ओंट नहीं करी सको। समझे? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो रसखान के बारे में कहा था। प्रीतम नंद किशोर जा दीन तेन नयनन लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति प्रेमयनी श्री राधिका से है। या लकूटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर के तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? तो रसखान है। तो अगर पूछ दे कि बताओ ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो करिल के कुंजन ऊपर वारो, प्रेम यानी श्री राधिका का ही भाग 2 में है ना, करिल के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी। लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी। अब कवि रसखान ने प्रेम वर्ण किसे कहा है? तो प्रेम वर्ण जो है किसको कहा है? तो श्री कृष्ण को कहा है। नंद नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को? नहीं बाबा। बलराम को? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को नंद नंद कहा गया है। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा? बेमन मतलब बिना मन का। तो भगवान कृष्ण जो है इनके मन को ले जाता है, इसलिए इसे बेमन कहा गया। तो किसे कहा? भक्त के रूप में स्वयं को कहा गया है कि बेमन, मैं अब बिना मन का हो गया हूँ। यानी कि मेरा मन जो है अब कृष्ण की ओर लगता है, इसलिए मैं बिना मन का हो गया हूँ। इसलिए कहता कि मोह मन माने के ले गए चिते चोर नंद नंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। रसखान की
रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो किसने दी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान जो है आपका भक्ति काल के कवि थे। अब जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा? कवि ने जो है माली श्री कृष्ण को कहा और मालिन राधिका को कहा, क्योंकि जिस प्रकार बाग को देखने और सींचने का कार्य माली मालिन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रेम रूपी बगीचा में रस भरने का काम श्री कृष्ण और राधा करते हैं। कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं, या कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि रसखान कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हैं। रसखान जो कृष्ण के एक बहुत बड़े, एक कोनो बात नहीं। उनकी भक्ति से मनमुग्ध होकर रसखान कहते हैं कि अब कृष्ण के भक्ति के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता है। कृष्ण मन को चुराने वाला चितचोर है, जिन्होंने मेरे मन रूपी रत्न को चुरा कर ले गया। मणिक मतलब क्या होता है? रत्न होता है। आई मेरी बात समझ में? अगला क्वेश्चन है कि कवि ने स्वयं को बेमन क्यों कहा? बेमन मतलब बिना मन। कवि रसखान का मन श्री कृष्ण की छवि में डूब गया है। श्री कृष्ण रसखान के मन के चित हर लिया है, इसलिए कवि अब बिना मन का हो गया, अर्थात बेमन हो गया है। इसलिए कवि ने स्वयं को जो है बेमन कहा। ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा और इसको याद कीजिएगा। सेम टू सेम यही छाप दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। या लकुटी अरु कमरिया पे राज तेहूपुर के ताजी डारो, आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखानी कबू इन आखिन सौ ब्रज के बनवाक ताड़ाग निहारो, कोटि रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। फिर इसमें पूछ रहे हैं कि बताओ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किनकी रचना है? तो रसखान की रचना है। उपयुक्त कविता किस छंद में है? तो सविया छंद में है। अगला क्वेश्चन है कि लकुटी और कमरिया पर कवि क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तो कवि तीनों लोक का राज न्यौछावर करना चाहते थे, ठीक है। अगला है सीधियां और निधियां कितनी है? तो याद कीजिए, सीधियां 8 है और निधियां 9 है। तो इसमें दिमाग लगाइए ना। या आठों सीधी नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि प्रस्तुत कविता का भाव लिखें। अब कौन सा कविता, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, भूल गए, ठीक है। प्रस्तुत कविता यानी कि करील के कुंजन ऊपर वारों का सौंदर्य भाव लिखें। सौंदर्य भाव लिखें। कौन सा भाव लिखें? सौंदर्य भाव लिखें या इसका भाव लिखें। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही जवाब देना। प्रस्तुत कविता करील के कुंजन ऊपर वारों में श्री कृष्ण के विराट व्यक्तित्व तथा उनके मनमोहनी छवि का वर्णन है। तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण आठों सिद्धि और नवो निधि के सुख को त्याग कर नंद की गाय को चरा रहे हैं, जिसे देखकर रसखान चकित है। आई मेरी बात समझ में? यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, प्रस्तुत कविता का भाव लिखें। यहाँ भाव मतलब द्वितीय भाव, मतलब यहाँ हो गया करील के कुंजन ऊपर वारों का भावार्थ लिखें, ठीक है। यहाँ छूट गया है कि प्रस्तुत कविता करील के कुंजन ऊपर वारों का भाव लिखें, ये होगा, ठीक है। रसखान रचित सवैये के भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो रसखान रचित सवैये में ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम प्रकट होता है। सवैये में उन्होंने कहा है कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कटली, झाड़ियाँ सुखदायक है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या करें। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, बोला व्याख्या करने के लिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ देना या इस तरह दोहा, अगर इस तरह का लाइन दे दे, इस तरह दोहा का लाइन दे दे और इसका पूछे कि बताओ व्याख्या क्या है या इससे क्या अभिप्राय है, तो एकदम यही शुरू करना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 से ली गई है। और इसके बाद यहाँ लिखना है कि इस पंक्ति में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण को अपने भक्ति के चित्त को चुराने वाले कहते हुए कहते हैं कि कृष्ण ऐसे हैं जिनसे एक बार आंख मिलाने के बाद ये आंख जो है कृष्ण को देखते रह जाता है। ये पलक जैसे पलक का, ये पलक जो है जैसे का तैसे रह जाता है। अब ये पलक लौट कर वापस नहीं आता। अब मेरा मन भी कृष्ण की ओर झांकता रहता है। अब मैं बिना मन का हो गया हूँ। अगला है कि रसखानी कबो इन आँखी
आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो से कवि का क्या अभिप्राय है, या व्याख्या करें। अगर इस दोहा दे दे और पूछे व्याख्या करें तो एक ही जवाब है। प्रस्तुत पंक्ति पाठ्य पुस्तक गोधोली भाग 2 से ली गई है। इस सवैये में रसखान ने अपने प्रभु कृष्ण के प्रति अपने असीम भक्ति दिखाते हुए कहा है कि कब मैं अपने इन आँखों से उन वन, बाग और तालाब को निहारूंगा जहाँ मेरे कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे और गोपियों को छेड़ा करते थे। एकदम जितना मसाला लगा कर लिखना है आप लिख दीजिए, आपको नंबर देगा, ये मेरा वादा रहा। तो ये था आपका जो है 23 गो ऑब्जेक्टिव था और 8 गो टोटल मिला के सब्जेक्टिव था। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको बढ़िया ढंग से समझे। आज देखिए हम बताते हैं, सबसे पहले आपको पोएम याद करना पड़ेगा और एक एक भावार्थ को याद करना पड़ेगा। काहे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, जैसे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, रसखानी कबो इन आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। अब यहीं अगर कोई दूसरा लाइन उठाकर दे दे आपको, जैसे मान लीजिए ये दे दे कि मोहन छवि रसखानी लखे अब दीर्घ अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाई। बोले कि इसका भावार्थ निकालो, बोले कि इसका भावार्थ क्या होगा। तो याद रखिए भावार्थ इसका जो है याद करना है। हम जैसे पढ़ाए हैं इसके भावार्थ को वैसे ही याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय करके प्रैक्टिस सेट को बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।